हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट लाई हूँ, जो कि फील्ड फॉर्मेट है। तो ये एक भरा हुआ फॉर्मेट है जिसमें कि आपको डायग्नोस मिलेगा ऑर्गेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो इस बारे में मुझे कमेंट आए थे और साइकेट्री का मैंने बहुत ही कम क्राइटेरिया अपलोड किया है चैनल में, इसलिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ। ये मेरा ही है, पुराना है, आप इसे देखकर भी बना सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम साइकेट्रिक में करते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग में साइकेट्रिक पेशेंट का किया जाता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, पीडियाट्रिक में और हमारा गायनेकोलॉजी में ज़रूरी होता है, वैसे साइकेट्रिक नर्सिंग में इम्पॉर्टेंट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना। तो इसमें सबसे पहले आपको वैसे ही लिखना होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ द पेशेंट। बस इसमें एनसीपी नहीं बनता, सिर्फ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। पेशेंट का हमने नाम, एज, सेक्स, उनका डेट ऑफ एडमिशन कब हुआ था वो लिखना है इसमें, और वो उनका वार्ड लिखना है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, फिर मैरिटल स्टेटस, उसी तरह से उनका एड्रेस, डायग्नोस है उनका ऑर्गेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दूसरे डिसऑर्डर पे बना रहे हो तो आप डायग्नोस बदल दोगे। उनका लैंग्वेज, और आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कौन सी डेट को किया आपको ये लिखना है। फिर उसी तरह से कंटिन्यूशन में टाइम आपको लिखना है, कितनी देर तक आपने ये काम किया है, तो 45 मिनट्स, और डॉक्टर इंचार्ज जो वहाँ पर है उनका आपको नाम लिखना है। फिर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आपका यहाँ से शुरू हो गया है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन की तरह ही है, थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बट ये तो जनरल अपीयरेंस, आपको बिहेवियर पेशेंट का इसमें देखना होता है। जैसे कि अपीयरेंस उनकी देखनी है कि पेशेंट की बॉडी कैसी है, वो पतला मोटा किस टाइप का है, हाइट वेट लिखोगे, लुक से उनकी देखोगे आप, और उनका ग्रूमिंग एंड हाइजीन, यानी कि वो कैसा दिखने में, वो गंदा सा दिखता है या फिर वो साफ सुथरा रहता है, अच्छे से अपने आप को ग्रूम करके रखता है पेशेंट। जनरल अपीयरेंस के अंडर ही ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जामिनर, यानी कि अगर डॉक्टर उनका एग्जामिनर है या उनको चेक कर रहे हैं या फिर कोई नर्स देख रही है, तो वो एग्जामिनर के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, उनका कैसा रवैया है, वो कोऑपरेटिव है या फिर अनकोऑपरेटिव है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक पेशेंट थे जिनको प्रॉब्लम थी ऑर्गेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो उनके बारे में ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप या तो सेम लिख सकते हो या फिर जैसे आपको पेशेंट मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आपका पेशेंट अगर अनकोऑपरेटिव है तो आप अनकोऑपरेटिव यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो वो हमने अपने पेशेंट के बारे में लिखा है कि लुक्स इंटरेस्टेड टू टॉक टू एग्जामिनर, वो इंटरेस्टेड थे हमसे बात करने में। और फिर नेक्स्ट दिखा देती हूँ। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आपको लिखना है कि वो समझ रहे थे आपकी बातें और आपकी जो कमांड्स थी उसको ओबे कर रहे थे, यानी उनका मोटर रिस्पॉन्स भी कैसा था ये भी आप लिखोगे। गेट एंड पोस्चर आपको पेशेंट का देखना है। मोटर एक्टिविटी आप लिखोगे कि पेशेंट कहीं स्टीरियोटाइप तो नहीं है, उनका कैसा पोस्चर है। सोशल मैनर एंड बिहेवियर आप लिखेंगे पेशेंट का। रैपोर्ट उनका लिखोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्पीच का है, ये देखिए। तो आपको पेशेंट के स्पीच भी ऑब्जर्व करना होगा, देखना है वो किस तरह से बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो चुप तो नहीं है कहीं। इस तरह से आप जो यहाँ पर बताया गया आप इसको रीड भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ही उसके अंदर स्पीच का नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम एंड टोन ऑफ स्पीच, कि वो कैसी वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, बहुत धीरे से बात कर रहे हैं या फिर सुनाई दे रही है आपको, या फिर बहुत ही तेज वो बोल रहे हैं। तो ये पेशेंट का लिखा है कि वॉल्यूम इज़ ऑडिबल विद नॉर पिच। फिर फ्लो एंड रिदम ऑफ स्पीच आपको पेशेंट का लिखना होता है। तो हमारे पेशेंट का जो था स्पीच वो स्मूथ नहीं था, फ्लो वाज नॉट स्मूथ, ब्लॉकिंग ऑफ स्पीच वाज प्रेजेंट। फिर उसके बाद मूड एंड अफेक्ट आपको लिखना है। तो इसमें उनसे कुछ क्वेश्चनिंग होगी तो पेशेंट हमारा आंसर करेगा। नर्स ने जैसे पूछा उनसे, हाउ इज़ योर माइंड सॉरी मूड टुडे, तो पेशेंट ने कहा आई एम फाइन। फिर अफेक्ट हम देखेंगे, द पेशेंट सीम्स टू बी हैप्पी एज ऑब्जर्व बाय द फेशियल एक्सप्रेशन। तो आपने उनका देखा कि वो हैप्पी हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आपने ये चीज़ नोट करी। इंटरफेरेंस आपको पेशेंट का देखना है। फिर उसका थॉट आप पेशेंट का ऑब्जर्व करोगे। सर्कमस्टेंशियलिटी आपको देखना है, उसमें आपको पूछताछ करनी है, उसी तरह से ही आप इंट्रैक्शन करोगे पेशेंट के साथ। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मसूरी। फिर नर्स ने पूछा व्हाट यू हैड ईट इन योर ब्रेकफास्ट, आई हैड वड़ा एंड सांबर एंड कॉफ़ी। तो पेशेंट सही से आंसर कर रहा है यानी कि। नेक्स्ट है उसमें ये वाला पॉइंट टेंडेंशियलिटी। उसमें नर्स पूछे कि हाउ हैव यू कम हेयर,
पेशेंट ने कहा कि आई केम हियर टू गेट ट्रीटमेंट फॉर माई स्टमक पेन मैम। ये उन्होंने बताया। व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टर? तो उन्होंने कहा कि रजनीकांत। तो ये भी आपने नोट कर लिया कि वो टेंजेंशियलिटी एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट फिर वैसे ही इसमें आगे फर्दर पॉइंट लिखे गए हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंटेंट ऑफ थॉट आपको लिखना है, जिसके अंदर की ये डिल्यूजन, फोबिया, ये सारी चीज़ें आएंगी। नर्स उनसे वैसे ही क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर आपको इंटरफेरेंस लिखना है उसके बाद, और फिर फोबिया के बारे में आप लिखोगे। उनसे पूछोगे डू यू हैव फियर फ्रॉम एनीथिंग, तो वो कहेंगे नो आई डोंट हैव एनी फियर। उसी तरह डिल्यूजन है। डिल्यूजन जो होता है वो एक थॉट डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि पेशेंट को बहुत सारे अजीब अजीब थॉट लगते हैं। वो थॉट वो महसूस करता है जो कि रियल में नहीं होते, जैसे कोई उसे मारना चाहता है या फिर वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर बन चुका है, कुछ इस टाइप के थॉट उसके दिमाग में होते हैं। जैसे कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म है, और परसिक्यूशन का होता है बड़ा कॉमन। तो ये सब है। तो ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। जैसे फोबिया उनका एब्सेंट था। हाइपोकॉन्ड्रियासिस आपको पूछना है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो होता है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न करता है अपनी बॉडी पे। उसको लगता है कि उसे कोई डिजीज़ है जो कि इनक्योरेबल है, बट उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंटरफेरेंस, उसमें हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी एब्सेंट था पेशेंट के अंदर। फिर निहिलिस्टिक आइडियाज़ आपको पूछना है उनसे, वो भी एब्सेंट है। परसेप्शन आप देखोगे पेशेंट का, जिसके अंडर हेल्यूसिनेशन आपको नोट करना है पेशेंट से पूछ के, ठीक है, कि ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन तो नहीं प्रेजेंट है उसमें, विजुअल, गेस्टेटरी, टेक्टाइल, जो टच करने से होता है ना वो। और ये जो गेस्टेटरी तो सूंघने वाला होता है कि कुछ उनको टेस्ट का भी टेस्ट का होता है, सॉरी, ये वाला जो होता है टेस्ट का होता है, और ये होता है कुछ टच करने का। इसमें भी ये चीज़ें भी पेशेंट के अंदर हमारे एब्सेंट पाई गई। फिर इल्यूज़न पूछना है। इल्यूज़न क्या होता है? कुछ भी ऐसी चीज़ दिखना जो कि वो एक्चुअल में है नहीं। जैसे कि रस्सी है तो वो सांप दिख रही है, या कुछ और चीज़ है, कुछ कपड़े पड़े हैं तो वो आपको कोई आदमी दिखा है। इस टाइप से इल्यूज़न होता है। उस वैसे ही डेजा वू होता है। डेजा वू में क्या होता है कि मैं आपको मतलब बता रही हूँ, बाकी ये तो कन्वर्सेशन चल रही है यहाँ पे। उसमें क्या होता है कि ऐसी चीज़ महसूस होती है कि ये तो पहले हो चुकी है। आपने कुछ इवेंट देखा, कुछ आपके सामने घटना घटी, लेकिन आपको लगा अरे ये तो पहले हो चुका है, ये डेजा वू होता है। फिर कॉग्निशन देखना है आपको, पेशेंट का कॉन्शियसनेस आप देखोगे। फिर उस तरह ओरिएंटेशन पे आ गए हम। ओरिएंटेशन में उनकी कन्वर्सेशन चली कि क्या टाइम हुआ है, तो पेशेंट ने बोला आई डोंट नो, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। वेयर आर यू नाउ? आई एम इन हॉस्पिटल। उसने सब कुछ सही से बताया। फिर उसने पूछा हु इज़ दिस पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, तो उसने कहा शी इज़ द मॉम। इंटरफेरेंस में आपने लिख दिया कि शी इज़ ओरिएंटेड टू प्लेस एंड पर्सन बट डिसओरिएंट टू टाइम। उसको टाइम नहीं पता है, बाकी सब पता है। फिर आपको उसके अंदर ही आता है पॉइंट्स कि पेशेंट का आपको अटेंशन देखना है। ये किसके अंडर आ रहा है? ये आ रहा है आपकी कॉग्निशन पॉइंट के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा। इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है? ये अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी। फिर इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट कैसे से भूल जाते हैं ना, वो वाली मेमोरी होती है। रीसेंट मेमोरी होती है। रिमोट मेमोरी होती है, जिसमें कि आप बर्थडे उनका पूछ सकते हो। तो ये चीज़ें हम कभी भूलते नहीं है, बट जब नर्स ने पेशेंट से पूछा तो उसको याद ही नहीं था पेशेंट को, है ना। रीसेंट मेमोरी उसकी ठीक है कि कब आप उठे, तो उसने कहा 7 बजे। वैसे इमीडिएट मेमोरी है। फिर आपको इंटरफेरेंस, आपको जो जो आपको उनसे रिजल्ट पेशेंट से मिला वही आपको इंटरफेरेंस में लिख लेना है। इंटेलिजेंस पेशेंट का आपको देखना है। उसके बाद उनसे पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। वैसे ये जो जवाब है वो सही है, लेकिन अब वो चेंज हो गए हैं। जब का ये मेरा फॉर्मेट है मेरे पास पड़ा हुआ, हमारे मैम ने हमको दिया था, तो फिर उस टाइम मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जजमेंट का आता है। इसमें फिर से उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। नर्स ने उनसे पूछा कि इफ़ यू सी अ हाउस ऑन फायर व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे? तो पेशेंट ने बोला आई विल ट्राई टू स्टॉप द फायर। फिर उसने फिर से उसकी जजमेंट पूछी। जज करना है पेशेंट को कि वो उसकी जजमेंट कैसी है, उसे समझ आता है कि कैसे किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कहीं वो बिल्कुल ही ब्लैंक तो नहीं है। फिर उसने पूछा कि इफ़ यू सी 500 रुपीज़ नोट ऑन द रोड व्हाट विल यू डू। तो पेशेंट ने उनसे कहा
कि आई विल सी इफ़ एनीबडी इज़ टू लुकिंग एंड पुट इन माई पॉकेट। तो इन आपको रेफरेंस का लिखा है जजमेंट इज़ अप्रोप्रिएट। फिर उनका इंसाइट देखना है। इंसाइट क्या होता है कि पेशेंट को खुद के बारे में कितना पता है, इस टाइप से आप समझ सकते हो इसे इजीली। अगर मैं अब आपको समझाऊं तो द पेशेंट इज़ हैविंग इंसाइट ऑफ लेवल 2 रिगार्डिंग हिज इलनेस। इतना ठीक है। शी इज़ अवेयर दैट शी इज़ नॉट हेल्दी बट डोंट नो शी इज़ सफरिंग फ्रॉम साइकेट्रिक डिसऑर्डर। उसे पता है कि वो बीमार तो है पर साइकेट्रिक डिसऑर्डर का नहीं पता है। उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन इसमें लिखना होता है इस तरह से। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आपको खाली फॉर्मेट बहुत मिल जाएंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की। ये फील्ड फॉर्मेट है जिसमें पेशेंट की सारा डाटा हमने लिखा हुआ है जो कि कलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ये एक पेशेंट का ही डाटा है, उनसे पूछ पूछ के सब कुछ बनाया गया है। लास्ट में हमने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। दूसरे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। सीजोफीनिया का मुझे एनसीपी और केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन की रिक्वेस्ट आई है, वो भी अपलोड कर दूंगी। आप हमारे साथ बने रहिए चैनल में। और नोटिफिकेशन अगर आप ऑन रखते हो तो आपको जल्दी आपकी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखो अपने। उसका सब्सक्राइब किया तब तो अच्छी बात है, बट नोटिफिकेशन अगर ऑन आपको रखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको जो टॉपिक है वो अपलोड हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।